पप्पू चल जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर लेकर आते। रुको रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। याद है दमन में मैनेजर ने बाघा को एक गोली दी थी जिससे बाघा का नशा तुरंत उतर गया था। वो गोली का नाम मैंने मैनेजर से ले लिया था और मेरे पास स्टॉक में है। चले चले जेठा भाई को मेरे घर ले चलिए। अरे क्या चलिए चलिए, ए हथरिया तू अकेले जा और गोली लेकर आ जा। मैं? हाँ। ठीक है जेठा भाई, इसे खा लीजिए। क्या है वो? पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं लोगों को नशा मुक्त करवा रहा हूँ और इधर मेरा ही बेटा नशे में धूत है। अरे हथीड़ा, क्या हुआ? जेठिया का नशा उतरा कि नहीं? हाँ हाँ आया। चाचा जी जेठा भाई को दवाई खिला दी है। तो कहाँ है जेठिया? है कहाँ? आ रहे आ रहे। जेठिया? ए जेठिया? ए जेठिया? चल अब बोल, तूने पार्टी शादी क्यों की? अरे खड़ा क्या है? बोल, तूने पार्टी शादी क्यों की? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बापूजी। क्यों करने लगे आप पार्टी शार्टी? हैं? अब तो कितने संस्कारी, कितने आदर्शवादी है बापूजी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया? मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ, ऐसा किसने कहा तुझे? छोटी ने? अरे क्या मैं वो छोड़ू नहीं तुझे? अरे भाई तू रुक जा, रुक जा। अरे तू रुक जा, तू दौड़ रहा है। एक मिनट। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या शांत हो जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ? बापूजी वो तो बोलेगा ही ना, क्योंकि उसने अपनी आंखों से आपको पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। और सिर्फ उसने ही नहीं, पोपटलाल ने भी आपको देखा है पार्टी शार्टी करते हुए। ये डिब्बे, तू भी? चाचा जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ जा रहा है? वापस आ, वापस आ। खड़ा रह इधर, खड़ा रह चुपचाप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाओगे। अफवाह नहीं है बापूजी, इन लोगों ने अपनी आंखों से आपको होटल में जाते हुए देखा है और होटल के अंदर पार्टी शार्टी भी करते हुए देखा है। उसका सबूत भी है इनके पास। जेठालाल, दिखाओ, हाँ सबूत दिखाओ बापूजी को। तुम्हारे फोन में ही रिकॉर्ड किया है ना सब, दिखाओ बापूजी को। अरे मेरी बात सुनो पहले। अरे कुछ नहीं सुनना है,
तू पहले सबूत दिखा। देखा बापूजी, दिख रहा है ना इसमें साफ साफ कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब आपको क्या कहना है? आपको क्या लगा आप कपड़े बदल के जाएंगे तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा? अरे जेठिया, मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा हूँ। बापूजी, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा हूँ। अरे जेठिया, तू जिसे पार्टी शार्टी समझ रहा है ना भाई, वो पार्टी शार्टी नहीं है, फ्रूट सोडा है। वो क्या है देख, ये जो मेरा दोस्त है ना हेमराज, वो बहुत सालों पहले एक नशा मुक्ति केंद्र के लिए काम करता था। वहाँ पे लोगों को नशे की लत छुड़ाने में उनकी मदद करता था। तो अभी कुछ ही दिनों पहले वो फिर से उनके साथ जुड़ा है। तो मैं और सुरेश तो होटल में जाके सिर्फ उसकी मदद करते थे। क्या? जेठा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज नशा करते हैं और फिर घर जाके अपनी बीवी से मारपीट भी करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर और पैसे दोनों का घाटा होता है उनका। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी ऐसे लोग समझते नहीं है, पार्टी शार्टी करना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों की पत्नियां नशा मुक्ति केंद्र में आती है और अपने पति की पार्टी शार्टी की लत छुड़ाने के लिए विनती करती है। फिर ये हेमराज उन महिलाओं से अपने पतियों के बारे में सब जानकारी लेता है, जैसे कि उनका नाम, उनकी पहचान, वो लोग रोज कितने बजे पार्टी शार्टी करने जाते हैं, कौन सी होटल में जाते हैं, बस। और उसके बाद मैं, हेमराज और सुरेश उसी होटल में जाते हैं। लेकिन चाचा जी, ये जरूरी तो नहीं ना कि वो पीने वाला इंसान रोज एक ही जगह जाए। बेटा, जो रोज पीता है ना, वो अक्सर एक ही जगह जाता है। लेकिन चाचा जी, आप वहां जाके करते क्या थे? अरे करते क्या थे मतलब, जाके उन्हें समझाते थे, लेकिन सीधे तरीके से नहीं है, कुछ अलग तरीके से समझाते थे। क्योंकि अगर ये रोज रोज पार्टी शार्टी करने वाले लोगों को आप सीधा जाके समझाओ ना, तो समझना तो दूर, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते थे आप? हाँ, क्या है देख, हमें जिसे सुधारना है ना, तो मैं, हेमराज और सुरेश सबसे पहले जाके उसके ही टेबल पे बैठते हैं। फिर हम लोग ऐसी एक्टिंग करते थे जैसे हम लोग ने भी पार्टी शार्टी की हो, है बराबर ना? और फिर हमारा असली नाटक शुरू करते थे। हाँ बिल्कुल, क्या मस्त नाटक करते थे। और चंपक, तू तो बिना पार्टी शार्टी किए भी शराबी की एक्टिंग कितनी मस्त करता है। एक नंबर का एक्टर है हमारा चंपक। क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? अरे क्या बताऊं, जान दे, अभी बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्या हुआ है, कुछ बता तो सही। पिछले हफ्ते बहुत बीमार हो गया था मैं। हाँ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला
बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। सब टेस्ट कराए। तो फिर क्या निकला टेस्ट में? लीवर मेरा गया, लीवर गया। ये रोज रोज ये पीने की आदत की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। इलाज कराना पड़ेगा। अरे फिर करवा ले इलाज। अरे कहाँ से कराऊं? बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास। तू देखना, ये रोज रोज पीने की वजह से एक दिन मेरा बुरा हाल होने वाला है। अरे रोज रोज पीने की आदत से मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। है ना? क्या बताऊं तुझे, बेटे के कॉलेज के फीस तक नहीं भर पाया मैं, और यहाँ तक कि अपने बीवी के जेवर भी मैंने गिरवी रख दिए। ये ऐसे रोज रोज पीने की वजह से मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे एक बात बोलूं? किसी को बोलना मत, तू मेरा दोस्त है ना। ये नशे की हालत में मैं बीवी को मारता हूँ, बेटे को भला बुरा बोलता हूँ, ऊपर से ये लीवर गया, सत्यानाश हो गया। ये पीने की लत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने क्या बोला पता है? आज के आज शराब छोड़ दो, नहीं तो मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यार मेरा भी यही रोना है, लेकिन कितना भी कर लो ये पीने की आदत छूटती ही नहीं। अरे वही तो, ये पीने की लत छूटती ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हेमराज, अरे 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 सुरेश, अरे अरे कहाँ था इतने दिनों तक? दिखा ही नहीं तू। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। मेरा दोस्त है, दोस्त। हेमराज, एक ग्लास मंगवा और इसके लिए भी एक पैक बना है। हाँ, एक मस्त कड़क पैक बनाता हूँ मैं। हाँ। अरे वेटर, एक ग्लास लेके आना। एक फ्रूट सोडा लेकर आओ। क्यों फ्रूट सोडा? अरे मैंने पीनी छोड़ दी है यार। लेकिन क्यों? हाँ। पीने की लत की वजह से पैसे की तंगी, उधारी पे उधारी, तो बीमारियां और घर में अशांति, बस इसीलिए छोड़ दी मैंने, और अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर तूने पीनी छोड़ दी है तो फिर यहाँ कैसे? अरे बार में कुछ उधारी बाकी थी मेरी, बस वही चुकाने आया था। निकल रहा था कि तुम दोनों पे नजर पड़ गई, बस। अरे वाह, तो तूने छोड़ दी ना, उसी बात पे चलो चीयर्स। Cheers। अच्छा सुरेश, ये बात बता कि तूने पीने की लत छोड़ी कैसे? हाँ। एक तरीका है जिससे हमारी पीने की लत छूट सकती है। अच्छा, कौन सा? नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र? हाँ, मेरे एक दोस्त का दोस्त था,
उसे भी पीने की लत लगी हुई थी, उसकी जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। फिर अरे फिर क्या, वो नशा मुक्ति केंद्र गया और वहां उसकी पीने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। हैं? और नहीं तो क्या, अरे वाह, अगर तुम दोनों कहो तो तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूं। तुम्हारी दोनों की पीने की आदत छूट जाएगी। बोलो, चलोगे ना नशा मुक्ति केंद्र? हाँ हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। क्यों हेमराज? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे। मुझे ये शराब की लत छोड़नी ही छोड़नी है। अब मुझे भी। अब मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे भी उस नशा मुक्ति केंद्र का पता दे दीजिए। मैं भी इस नशे की लत से तंग आ गया हूं। आप लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भी ये लत छोड़नी है। हाँ हाँ, तुम रो मत। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप रोइए मत, आप अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना है। हेमराज, नंबर ले। चाचा जी, मैंने तो खुद आपको बोतल खोलते हुए देखा था और पैक बना के पीते हुए देखा है। चाचा जी, अरे भाई सोनी, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। तुझे क्या है, अभी हाँ ऐसे ही खाली तो बैठ नहीं सकते ना होटल में जाके, कुछ ना कुछ तो पीने के लिए मंगवाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वहां जाके पार्टी शार्टी की असली बोतल मंगवाते थे, फिर उसके बाद मौका देख के हमारे साथ जो हम फ्रूट सोडा की बोतल लेके जाते थे ना, उसके साथ उसे बदल देते थे। चाचा जी, कल रात आप सोसाइटी में आए थे, तब आप लड़खड़ा के चल रहे थे। अगर आपने फ्रूट सोडा पी थी तो आप लड़खड़ा क्यों रहे थे? अरे भाई, मैं लड़खड़ा नहीं रहा था, और दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहा था। ले जो ये बराबर है चप्पल का तो बापूजी, लेकिन सॉरी, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आज सवेरे मैं आपके कमरे में आया था तो जो शर्ट कल आप पहन के होटल में गए थे, और शर्ट में से आज पार्टी शार्टी की बदबू आ रही थी। नहीं मतलब आप तो कह रहे फ्रूट सोडा हो आपने पिया, तो शर्ट में से पार्टी शार्टी की बू मतलब कैसे? दोस्तों, गोकुल धाम और हंगामा है सिक्के के दो पहलू की तरह। जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है और इसका निष्कर्ष क्या होगा ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बताता हूँ, वो हुआ यूं। ठीक है, अपना नंबर दो। हाँ लिखिए। ठीक है भाई, नशा मुक्ति केंद्र का पता मैसेज कर दूंगा, तुम कल वहां पहुंच जाना। ठीक है, और हाँ, फिर कभी दोबारा नशा मत करना। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं।
थैंक यू हाँ थैंक यू चंपक, थैंक यू सुरेश। आज तुम दोनों की वजह से अपना कार्यक्रम सफल हुआ। जिन जिन लोगों को हमने समझाया है उन सभी लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया है। अरे वाह, लेकिन तू उसमें हमें क्या थैंक यू बोल रहा है? थैंक यू तो हम दोनों को तुझे बोलना चाहिए। अरे लोगों की भलाई करने का मौका सबको थोड़ी मिलता है। सच में, वैसे इस काम में मजा बहुत आ रहा है। हाँ वो तो है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जरा चेतिया का सोच के बुरा लग रहा है। क्यों? देखना चेतिया मुझे लेके कितना परेशान है, मेरी कितनी चिंता करता है, और मुझे उसे ही झूठ बोल के आना पड़ता है, इसलिए बुरा लगता है। बुरा मत लगा चंपक, तू तो अच्छा काम कर रहा है। लोगों को पीने की लत से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर रहा है। अब ऐसे सामाजिक भलाई के कामों के लिए छोटा मोटा झूठ तो चलता है ना। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन सोच रहा हूँ कल सुबह जेठिया जब पुणे से वापस आएगा ना तो उसे सब सच बता दूंगा। हाँ हाँ बता देना। पहले उस कोने में देख, वो अकेला आदमी बैठा है ना, पहले चल के उससे बात करते हैं। चलो चलो। लाइट को क्या हुआ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बिजली चली गई है, आज का बिल नहीं भरना पड़ेगा, भागो सब लोग। अरे कौन कहाँ है सब? कौन सर? पकड़ो इन लोगों को। अरे क्या किया मुझ पे? अरे मेरी चप्पल तोड़ दी। चलो भाई चलो यहाँ। चलो चलो। चप्पल भी तोड़ दी। इसलिए बू आ रही थी भाई हो। तू भी है यार। चाचा जी, आपने वो बोतल जेब से निकालकर सोसाइटी में छुपाया क्यों था? अरे क्या हुआ यार बेटा, वहाँ है ना होटल में लाइट चली गई तो भगदड़ मच गई, तो गलती से वो बोतल है ना वो मेरी जेब में रह गई। अभी मैं घर पे तो ला नहीं सकता ना, इसलिए मैंने सोसाइटी कंपाउंड में उसे छुपा दी। चाचा जी आप पीते नहीं थे तो फिर रोज सुबह आपको ये हैंगओवर वाले लक्षण क्यों होते थे? मेरा मतलब है कि रोज सुबह आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती थी? अरे भाई सोनी, वहाँ वो होटल में पापड़ नमकीन भजिया ये सब खाना पड़ता था ना, और रात को सोने में भी देर हो जाती थी, इसलिए मुझे थोड़ी डकार और एसिडिटी हो जाती थी। सही बात है। आतिफ भाई ने भी बोला था ना कि उम्र में ऐसा थोड़ा होता है। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ हाँ हाँ। अब सबको समझ में आया कि मैं पार्टी शार्टी ना करते हुए भी पार्टी शार्टी क्यों करने लगा हूँ। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। दरअसल बापूजी ये सोडी ने पहली बार मुझे बताया ना, तभी मैं तो मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं, मेरे बापूजी ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरा तो झगड़ा हो गया सोडी के साथ, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। तो दूसरे दिन वो लोग वीडियो लेके आए। अभी वो वीडियो देख के फिर मतलब किसी को भी लगेगा ना कि मैं पार्टी शार्टी करने लगा हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 बाबू, सॉरी। चाचा जी, कितना गलत सोचा हमने आपके बारे में। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ चाचा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, वेरी सॉरी। हाँ सॉरी 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 चाचा जी। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है। अगर तुम सब लोगों की जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी यही सोचता है। लेकिन जेठिया मुझे एक बात बता, तूने पार्टी शार्टी क्यों की? बाबूजी वो
वीडियो देखा ना मैंने आपका, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत चिंता हुई आपकी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि बापूजी ने पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया। अभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो छोटी ने मुझे बोला कि थोड़ा पार्टी शार्टी कर लो, तो क्या है कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तुम में हिम्मत भी आ जाएगी और चाचा जी शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे कि अरे 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 मेरी वजह से मेरा जेठिया भी पार्टी शार्टी करने लगा है, मुझे पार्टी शार्टी छोड़ देनी है। तो वो सब बोला उसने, तो फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, ला दे पिला दे। चल ठीक है, लेकिन आइंदा से कोई भी कारण हो तू पार्टी शार्टी नहीं करेगा। नहीं 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 मतलब करेगा? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं करूंगा। हाँ तो ऐसा पूरा बोलना। नहीं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। चाचा जी, हाँ? गलती मेरी है। आज मैं जेठाभरा को हिम्मत दे रहा था। उस दिन हिम्मत करके मैंने आपसे होटल में ही पूछ लिया होता ना, तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। सही बात है। हाँ, और वैसे छोटी बापूजी भी वो मुझे सब कुछ सच सच बता के जाते तो भी ये कुछ होता नहीं। अच्छा, मैंने तो पूछा भी आपको कितनी बार, बापूजी कहाँ जा रहे आपने बताया ही नहीं। अरे तुझे सच बता के जाता तो तू क्या मुझे जाने देता? नहीं, तू मुझे बोलता कि नहीं 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 बापूजी नहीं, ऐसी सब जगह है ना बहुत खतरनाक होती है, वहाँ सब टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं, और आप जिस होटल में जा रहे हो उस होटल के मालिक को पता चल गया तो क्या नशा मुक्ति केंद्र का प्रचार करने के लिए है, तो आपका वो क्या हाल करेगा? और तो और बापूजी, आप जिन लोगों को सुधारने जा रहे हैं वो कहीं आप पे भड़क गए तो? नहीं 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 बापूजी, आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ऐसी जगह जाने दूंगा ही नहीं। ऐसा ही बोलता ना। जी जी बापूजी। तो फिर अरे भाई इसीलिए नहीं बताया मैंने। अरे हिमराज के साथ मैं भलाई का काम कर रहा था, और भलाई का काम करने के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े, किसी से कुछ छुपाना पड़े तो चलता है। और हम लोग तो सालों पहले यही काम बचाव में भी करते थे। हमने कितने लोगों को नशा मुक्त किया है, और फिर उसके बाद हम तीनों अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए। और फिर सालों बाद जब हम तीनों दोबारा मिले तो हमने सोचा क्यों ना ये भला काम हम फिर से शुरू करें। और आज तुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए चंपक हमें यहाँ ले आया। तो मतलब अभी तो ये हो गया ना काम के? नहीं आज भी जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, परेशान मत होना जेठा बेटा, अब ना तुम्हारे बापूजी को कहीं जाने की जरूरत है ना हमें। क्यों? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र से जितने लोगों की लिस्ट मुझे मिली थी वो पूरी हो चुकी है। सब के सब नशा मुक्ति केंद्र में जाके शराब की लत छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात पे पार्टी हो जाए। चाचा जी, बोतल तो खाली हो गई है। ठीक है, जा सबके लिए लेकर आ। बापूजी? ये जलेबी फाफड़ा की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, हाँ जलेबी फाफड़ा। अभी मंगाता हूँ, आ जाएंगे बाबूजी। हाँ।
चक्को जी चक्को, छोटी की हाथ की लस्सी है। वाह वाह, क्या लस्सी है। अरे लस्सी एकदम एवन है। हाँ? अरे थैंक यू यारो। अरे भाई एक बात कहूं दोस्तों, ये चाचा जी भी कमाल। अगर उन्होंने पहले ही जेठालाल को बिठा के समझाया होता तो जेठालाल समझ जाता, हो सकता है वो चाचा जी के साथ ही चला जाता। चाचा जी को घर पे बैठ रहना चाहिए था, ये सब करने का क्या जरूरत था। मैं बताता हूँ, मैंने डॉक्टरी के साथ साथ मनोविज्ञान भी पढ़ा है। बुढ़ापे में आदमी बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। जैसे बच्चे छुप छुपा कर काम करते हैं, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी छुप छुपा के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि कुछ काम वो अकेले कर सकते हैं, किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये साबित करने के लिए वो कुछ काम छुप छुपा के करते हैं। उसी तरह बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये सब करने में उनको एक्साइटमेंट मिलती है, खुशी मिलती है। सही बात है, ये उम्र में उनको करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, उब जाते हैं, इसीलिए ऐसी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। बरोबर है, दिन में कितना पूजा पाठ करेंगे, कितनी बार पेपर पढ़ेंगे, टाइम काटना आसान नहीं होता उन लोगों के लिए। तो इन्हीं सब में उनका मन लग जाता है। एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर आदि। अरे लेकिन इस चक्कर में नई नई मुसीबतें भी खड़ी हो जाती है ना। पोपटलाल, मुसीबत है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मुसीबत है। अरे बिना मुसीबतों की जिंदगी किस काम की। ओए 16 ने सही गल की थी है पिड़ू। ओए जिंदगी माइनस मुसीबत एकदम ठंडी है, बोरिंग। जब मुसीबत आती है तो हंगामे मचते हैं, और जिंदगी जीने का असली मजा इन्हीं हंगामों में छुपा है। ओ जी सही बात है। ओ वैसे यारो, वो चाचा जी ने लोगों की पार्टी शार्टी छुड़वा कर कितना चंगा काम किया ना। अरे ये तू बोल रहा है? ओए मैं रोज जो पार्टी शार्टी करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ओ मेरी तरफ क्या देख रहा है? ओ मैं कौन सा रोज पार्टी शार्टी करता हूँ? ओ मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों यारों के साथ वो इत्तू इत्तू सी ले लेता हूँ। और तुम लोग नहीं करते कभी कभी? नहीं, वो बराबर है, हम लोग भी कभी कभी पार्टी चार्टी करते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। वो शिक्षक, बस तू कहाँ चाचा जी के इंजन में हमारी बोगियां जोड़ रहा है। करेक्ट है, जब पार्टी शार्टी का बात निकलेगा ना तब करेंगे, अभी ये टॉपिक छोड़ो। हाँ, ओहो यारो, मैं तो कहता हूँ छोड़ो नहीं, इस टॉपिक को छेड़ो। हाँ, मतलब ओ मतलब ये यारो कि चाचा जी ने कितना चंगा काम किया है। ओ मैं तो कहता हूँ आज इस खुशी को दुगना करते, ओ इसे पार्टी शार्टी के साथ सेलिब्रेट करते। सोडी, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। ये पार्टी शार्टी के चक्कर में इतना कुछ हुआ, फिर भी तू पार्टी शार्टी करने की सोच रहा है। सोच रहा नहीं हूँ, करूंगा। तो यार तुसी लोग समझ नहीं रहे हो यार। तो यार 2 दिन से चाचा जी के चक्कर में ना मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। वो कल तो और रोशन भी वापस आ जाएगी। नहीं, मैंने तो आज पार्टी शार्टी करनी है, वो भी जम के करनी है। तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी चलो मेरे साथ पार्टी शार्टी। नहीं भाई नहीं, हमें नई मुसीबत मोल नहीं लेनी। अरे पिड़ू, अभी तो तूने कहा कि मुसीबत है तो जिंदगी है, वो जिंदगी है तो मुसीबत है। तो चलो ना यारो, आज का जाम एक नई मुसीबत के नाम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भाई चलो, घर चलते हैं, वरना और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कौन सी? अरे बीवी के सवालों की मुसीबत। आज संडे है फिर भी घर पे नहीं हो, कहाँ गए, कभी आओगे, वगैरह वगैरह। अरे दोस्तों, बहुत किस्मत वाले हो कि ऐसी प्यारी मुसीबत का सामना करते हो। पता नहीं मेरे नसीब में ऐसी मुसीबत का सामना करने का सौभाग्य कब आएगा। तुम्हारी एक बार शादी हो जाने दो पोपटलाल, फिर पता चलेगा तुम्हें कि ये मुसीबत कितनी प्यारी है। हाँ? ओ यारो, ओ मेरी मुसीबत तो अभी तक आई नहीं है। मेरा मतलब है कि रोशन अभी तक वापस आई नहीं है। तो मैं तो आज फुल टॉस फुल ऑन पार्टी शार्टी करने वाला हूँ। बोलो कौन कौन तैयार है? देख थोड़ी, तेरे को पार्टी शार्टी करना है तो तू कर, लेकिन हम नहीं करेंगे। अभी नहीं? तो पता नहीं, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं, आज बिल्कुल नहीं, आज। ठीक है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो मैं अपने दोस्त मंजीत के साथ आज फुल टॉस फुल ऑन पार्टी शार्टी करने वाला हूँ।
ये नहीं सुधरेगा अभी नहीं सही बात है। चलो 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 भाई चलो 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 सोच लो एक बार फिर, ऑफर ओपन है भाई, पार्टी शार्टी। नहीं नहीं भाई, तू नहीं सुधरेगा, कितनी बार बोला, फिर भी वही वही सब चल रहा है। ठीक है यारो, चलो भाई सोनी, अपनी पार्टी शार्टी का बंदोबस्त करते हैं। ओ हेलो मंजीते। सरप्राइज! रोशन तू? हाँ मैं। मतलब कि रोशन डार्लिंग तू? रोशन શું થયું? मुझे तो लगा तू मुझे देख के सरप्राइज होगा। तू तो शॉक हो गया। तू मुझे देख के जरा भी खुश नहीं हुआ? नहीं 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 मतलब रोशन डार्लिंग क्यों जी गल्ला कर रही है? अरे नहीं, मैं तो शॉक नहीं, वो हैप्पीली सरप्राइज हो गया था। वो मतलब तू अचानक एकदम दरवाजा खोला और सामने आ गई ना तो ये क्या? इतने सारे ग्लास कौन आया था? अरे वो पुरुष मंडली आई थी ना, उनको मैंने लस्सी पिलाई ना। छड़ में तू दस, तू तो कल आने वाली थी ना। रोशन मुझे तेरी बहुत बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चल के तुझे सरप्राइज देती हूँ, तू खुश खुश हो जाएगा। ओ तेरी, ये तो पूरी खुशी पे पानी फिर गया। अब पार्टी शार्टी करने कैसे जाऊंगा? क्यों थयो? तू मुझे देख के खुश नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। सी आई एम स्माइलिंग। वो क्या है ना, मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तू दस, तो कैसे रहे तेरी उदवाड़ा की ट्रिप? फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। वैसे रोशन तू जाके डरा था? मैं वो पार्टी हाँ? पार्टी शार्टी? नहीं नहीं नहीं, पार्टी शार्टी नहीं, सिर्फ पार्टी। कैसी पार्टी? अरे अपना मंजीते है ना, वो मंजीत सिंह कोहली, अरे उसका आज बर्थडे है, तो बस बर्थडे पार्टी में जा रहा था। अच्छा, तो गिफ्ट किधर है? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट, वो मैंने सोचा कि जाते जाते रास्ते में ले लूंगा, तो मैं जाऊं? हाँ। एक मिनट, तुम मैं भी साथ में चलती हूँ। क्यों? मतलब कि तू क्या करेगी वहाँ? जो तू करेगा, साथ में पार्टी एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। वो लगता है मुझे कल्ला नहीं जाने देगी। मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, पर कैसे करूं कैंसिल? मम्मी पापा मैं आ गया। How are you? मैं ठीक हूँ मम्मी, मस्त मजा करके आया हूँ लोनावाला में। सारू, और रोशन डार्लिंग, मैं ही कह रहा सी, और तुम दोनों इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, तो साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, लेकिन मंजीते की बर्थडे पार्टी? उसको मैं मैसेज करके बोल दूंगा कि मैं आज बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकूंगा। हाँ, सारू सारू आए तो बहुत सारी आइडिया छे। तो फिर तेरा साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे लस्सी और साथ में पकड़ा भी तो पाएंगे। तो बेटा मैं अभी तुम लोग के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे राजमा चावल बनाती हूँ। और मसाले वाले गोभी भी। हाँ स्टोवरी, गोगी टिकरा, बाकी की टप्पू से ना आ गई। हाँ मम्मी, गए भी साथ में, आए भी साथ में। यही सोच रहे हैं ना आप लोग? क्यों हंस रहा हूं मैं? भाई हंस रहा हूं हम इंसानों की मानसिकता पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे सोचने की शक्ति पे। अब देखिए ना, हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब ने क्या क्या नहीं सोच लिया, और अंततः क्या निकला। लेकिन क्या करें साहब, इंसानी दिमाग ही कुछ ऐसा है कि कोई घटना हुई नहीं कि हम सोचने लगते हैं, संभावनाओं के सारे द्वार खोल लेते हैं। अरे भाई दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए, मत सोचिए इतना। भाई जिसके बारे में संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, उसे आने दीजिए, सच अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन क्या करें, ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा है कि हम तो सोचने लगते हैं। खैर साहब, अंत भला तो सब भला, यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो गया और शांति हो गई। या गोकुल धाम में तो शांति छा गई, लेकिन मित्रों शांति और अशांति सगी बहनों की तरह है, एक आती है तो दूसरी साथ में जरूर चली आती है। आपको एक राज की बात बताऊं, हंगामा होने वाला है गोकुल धाम में। अब हंगामा क्या होता है, तो ये आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
माझी सोनू आली क्या म्हणजे माधवी अगं वाह मजा कशी आहेस तू एकदम मस्त कशी आहेस मस्त अभी तो तेरे बाबा भी मस्त हुए होंगे एकदम अरे बिल्कुल, अरे सोनू सोनू वाला घर उसके बिना सुना सुना लग रहा था। विनोद आला म्हणजे तेरे बाबा नॉर्मल हो गए अच्छा ये बताओ सोनू बड़ा कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी कैसी रही? सुपर बाबा इतना मजा आया कि पूछो ही मत हाँ तेरी शक्ल से दिख रहा है सब आप दोनों के चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने मुझे बहुत मिस किया म्हणजे काय? किया ना लेकिन तेरे बाबा की तेरे बिना तो भूख नींद सब गायब हो गई थी पूछ उनको अरे होगी ना, माझं लाडकं पिल्लू नव्हतं माझ्या बरोबर। अच्छा सोनू, तुमने भी मुझे वहाँ पे बहुत मिस किया होगा ना? नहीं थोड़ा तो किया होगा ना? थोड़ा भी मिस नहीं किया हैं? थोड़ा भी नहीं? अरे मेरे प्यारे बाबा मैंने आपको थोड़ा नहीं बहुत मिस किया अब ये बताओ कि हम दोनों के लिए लोनावला से क्या लेके आई हो? अभी दिखाती हूँ ये लीजिए लोनावला की फेमस चिक्की एंड चॉकलेट फल ओहो वाओ, लेकिन सोनू बड़ा ये तो बहुत ज्यादा है। बाबा ये तो कुछ भी नहीं है आपको गोली को देखना चाहिए था उसने इतनी सारी चिक्की ली है कि मतलब पूछो ही मत अरे बाप रे, इतनी सारी चिक्कियां पूरी दुकान उठा कर ले आए क्या? लेकिन बेबी इतनी सारी चिक्की एक साथ खाना इज नॉट गुड मम्मा आप कैसी बात कर रहे हो पूरी एक साथ थोड़ना खानी है धीरे धीरे ओले ओले खाएंगे है ना पापा सही बात है। और वैसे भी ये पूरी चिक्की हमारे लिए थोड़ी है इसमें से थोड़ी चिक्की मैं गोकुलधाम सोसाइटी में भी बांटने वाला हूँ दैट्स सो नाइस एंड थॉटफुल ऑफ यू बेबी वैसे बेटा तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? हाँ कैसी थी बर्थडे पार्टी मम्मा पापा मैंने डिसाइड कर लिया है अब लाइफ में ऐसी बर्थडे पार्टी में कभी मिस नहीं करूंगा ओह लगता है बहुत एंजॉय किया तुमने बहुत बेटा वहाँ क्या क्या खाया? मेरा मतलब है क्या क्या किया? मम्मा पापा मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाई वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की गेम्स के लिए इतने मजे किए लेकिन ना सिर्फ एक चीज की कमी थी हाँ? किस चीज की कमी थी बेबी आपके हाथ के खाने की बेबी मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ नहीं मम्मा एक्चुअली 2 प्लेट लाना पापा भी तो खाएंगे सही बात है। अभी लेकर आती हूँ क्या खाएंगे आह, बढ़िया खाना हो गया। अभी फटाफट पेपर चेक करके सोडा पीने जाता हूँ। पहला किसका है? रोहन। काय दिवे लावलेत? पर ये कौन सा आंसर होता है? चश्मे का उपयोग कब शुरू हुआ? जब से आंखों के नंबर आए तब से? अरे काय? लाल किला किसने बनाया था? मजदूरों ने। रोहन। कठिन है बाबा, कठिन है। हाँ बोलिए भिड़े सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ लेकिन रोहन ठीक नहीं है। अरे नहीं, वो तो एकदम ठीक है, मस्त खेल रहा है वो। आपस वो खेल ही रहा है, पढ़ाई के साथ ही वो खेल ही रहा है। उसका ध्यान भटक गया है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका। कहाँ है वो? उसको जरा बुलाइए फोन पे और फोन स्पीकर पे रखिए। जी सर। रोहन, रोहन। जी पापा। भिड़े सर का फोन है, बात करो उनसे, बहुत गुस्से में है। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? गुस्सा नहीं करो तो और क्या करूं? तुम्हारा पेपर चेक करा था मैं, तुमने सारे सवालों के जवाब गलत लिखे हैं। शायद सर आप किसी और का पेपर चेक कर रहे होंगे। रोहन ने तो मुझे बताया, उसने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए
और उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आप उसके जवाब सुनिए उसने क्या लिखा है। यहाँ पे सवाल ऐसा था कि चश्मे का उपयोग कब से शुरू हुआ, तो उसने लिखा है जब से आंखों में नंबर आया तब से। अरे ऐसे कोई जवाब लिखता है? आगे सुनिए, दूसरा सवाल ऐसा है कि लाल किला किसने बनाया, तो उसने लिखा है मजदूरों ने, जबकि जवाब है शाहजहां ने। और भी ऐसे अतरंगी जवाब लिखे हैं उसने। सिकंदर कौन था, तो आमिर खान। ये मजाक नहीं है रोहन, तुम्हें कितना समझाया था पढ़ाई लिखाई को लेकर, हाँ? और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अभी से तुम्हारा खेलना कूदना सब बंद। सॉरी बोलो भिड़े सर को, बोलो सॉरी। सॉरी भिड़े सर, गलती हो गई। अब मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा। हाँ ठीक है। और हाँ, रोहन के पापा अभी ज्यादा मत डांटिए उसे, मैं उसे कल समझा दूंगा, है ना? ठीक है सर। ओके। अभी चेक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, पहले जाके सोडा पीता हूँ दोस्तों के साथ। अहो, मी काय म्हणते, हम लोग 3 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं। 3 BHK? हाँ। हाँ क्या? अच्छा, 3 BHK दिमाग में कहाँ से आ गया? और 3 BHK की जरूरत क्या है हमें? 3 लोग तो है, तुम मैं और सोनू, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत जरूरत है। आपने अभी तक आपके जमाने का जितना भी सामान जमा करके रखा है ना, उसके लिए हमारा ये घर छोटा पड़ रहा है। अच्छा, सरल बोलायचं नहीं है, ताना मारना ही है ना? तो और क्या करूं? हर कोने में आपका प्यारा भंगार पड़ा होता है। हे माधवी, मेरी पुरानी चीजों को भंगार मत बोलो। तो और क्या बोलूं? जो चीजें काम में नहीं आई हो, जो नहीं आती हो और जो नहीं आने वाली है, उसको तो भंगारी बोलते हैं ना। नहीं, हर पुरानी चीज भंगार नहीं होती। उन पुरानी चीजों में हमारी यादें होती है जो हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझो। नहीं, मैं सब समझती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो चीजें काम की नहीं है, वो एक बार चेक करके भंगार में दे देते हैं ना, सब। नहीं, अभी नहीं देखूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। ओह, ठीक है, फिर अभी सो जाइए, कल देख लेना। हाँ? नहीं, मैं अभी सोने नहीं वाला, मैं अभी सोडा पीने जा रहा हूँ। हो, मतलब सोडा पीने जाने का उत्साह है, भंगार चेक करने का उत्साह नहीं है अभी। माधवी, ये बार बार भंगार बोलना बंद करो। और दूसरी बात, ये सोडा पीना तो एक बहाना होता है। असल में दोस्तों से गप्पे लड़ाने के बाद ना दिन भर की थकान दूर हो जाती। तुम्हें पता है माधवी, हम सबकी जिंदगी में ना 5 डॉक्टर होते हैं जो कोई फीस चार्ज नहीं करते। डॉक्टर नंबर 1 सूरज, जो हमें ऊर्जा देता है, विटामिन डी देता है, जिससे हमें स्फूर्ति मिलती है। डॉक्टर नंबर 2 अच्छी नींद, जिसे मिलने से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। डॉक्टर नंबर 3 हमारा परिवार, तुम जैसी प्यारी बीवी जो मुझे अच्छा खाना खिलाती है, सोनू जैसी प्यारी बेटी जो माँ बाप का नाम रोशन करती है। डॉक्टर नंबर 4 कसरत करने से पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है। और डॉक्टर नंबर 5 हमारे दोस्त, जो सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, जिनके साथ बातें करने से मन हल्का हो जाता है। जिनके पास ये 5 डॉक्टर है ना माधवी, वो जिंदगी में बीमार कभी पड़ ही नहीं सकता। बरोबर। प्रकाश पडला डोक्यात। जाइए, सोडा पीने जाइए और आने के बाद चेक कीजिए। हाँ ठीक है, चलो जल्दी आना। हाँ, हो। डॉक्टर नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर नंबर 3 परिवार। हो, हाँ जल्दी आता हूँ। आ गया मेहता साहब, आ गया। चलो भाई, चलो जेठालाल, आज 2 सोडा पीना पड़ेगा मुझे। क्यों? अरे क्यों क्या यार, मेरे ऑफिस में जो मेरे 2 सर वाला बॉस है ना, अपने दोनों सर से मेरा इकलौता सर उसने ऐसे कस के पकड़ा हुआ है कि सर्कस का जोकर बन गया हूँ। हाँ मेहता साहब, 2 सर में से 1 सर, मेरा सर्कस, ये सब मत सुन के लगता है मुझे 2 सोडा पीनी पड़ेगी। ना भाई, वैसे तुम्हारा दिन कैसा बीता? अरे मेहता साहब, ये कमाल का किस्सा हो गया मेरे साथ। अरे वाह, क्या किस्सा हुआ, बताओ। अरे बताओ ना। नहीं, क्यों? अबे इधर बता दिया ना तुम्हें, तो सोडा शॉप पे जाके तुम वहाँ सबको बोलोगे, अरे पता है जेठालाल के साथ क्या गजब का किस्सा हुआ, फिर सबको दोबारा बताना पड़ेगा। इसलिए एक काम करता हूँ, उधर सोडा शॉप पे सबको एक साथ बता देता हूँ। चलो। अरे आ गए भिड़े जेठालाल मेहता साहब आ गए, कोरम पूरा हो गया। एक मिनट, अयर भाई, आप इधर क्यों बैठे? आप अपने जगह पे बैठो ना।
अरे इसमें किधर किसका नाम थोड़ी लिखा है, कोई किधर भी बैठ सकता है। नहीं 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 ऐसी बात नहीं, कोई किधर पे नहीं, आपका जगह उधर है, उधर बैठो। अरे ये क्या अरे क्या बच्चे की जैसे अरे कोई बात नहीं, आइए तुम यहाँ बैठो, तू बैठो, मैं वहाँ बैठो। नहीं ठीक है आत्माराम एक काम करो, पवनलाल तुम उधर चला जाओ, आत्माराम तुम इधर बैठो। नहीं मुझे उधर नहीं बैठना है, मैं इधर ठीक हूँ भाई, मैं क्यों जाऊँ तो। अरे बैठ। हाँ सुनो जेठालाल, क्या 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 बता रहा है जेठालाल? जेठालाल के साथ बहुत कमाल का किस्सा हुआ। किस्सा हो गया जेठालाल के साथ? अच्छा वही बताने जा रहा है, बोलो बोलो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ बताओ। हाँ भाई दसो दसो। वो क्या हुआ, मैं गोडाउन पहुंचा तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, दिन दहाड़े मेरे गोडाउन में चोरी। अरे बाघा कहाँ चला गया, उसको पता है मगन आज छुट्टी पे, फिर भी गोडाउन खुला छोड़ के गया। आज तो अच्छा फायदा हो गया है। हाँ बहुत दिनों बाद इतना सारा माल हाथ लगाए। अरे जल्दी कर, सारा सामान टेम्पो में डाल, सेठ आए इससे पहले अपने को निकलना है। ओहो इतनी प्लानिंग, टेम्पो वेम्पो लेके आए। लेकिन बेटो तुम्हारा पाला एक अच्छी माड़ू से पड़ा है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अभी फटाफट पुलिस को बुला लेता हूँ। अरे ये शटर किसने बंद किया? मैंने। अरे कौन हो तुम? अरे वो छोड़ो, इतने हट्टे गट्टे होते हुए ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? अरे शर्म किस बात की, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी? पुश्तैनी मतलब मेरे बाप दादा भी यही धंधा करते थे। अरे पुश्तैनी का मतलब मुझे पता है, मुझे मत समझाओ। हाँ तो ये शटर खोलो, हमें जाने दो यहाँ से। अरे बेटा ये शटर तो अभी तभी खुलेगा जब ससुर जी आएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाके ससुराल में बंद कर देंगे। अरे ससुराल नहीं जाना है, वहीं से भाग कर आया हूँ। उन्हें मेरा ये धंधा पसंद नहीं है। ये सब पहले सोचना चाहिए था। अरे लेकिन आप हो कौन? मेरे ससुर जी के दोस्त? हाँ। अरे कौन से वाले? नाम क्या है? अरे चुप। यस सर, आप सही कह रहे हैं सर। सर मैं कुर्सी पर बैठा नहीं रहता हूँ सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाता हूँ। सर मेरी तकदीर ही खराब है सर, जो केस मैं सॉल्व करने जाता हूँ वो केस अपने आप वहां सॉल्व हो जाता है सर। आई एम सॉरी सर, सर आई प्रॉमिस यू इस बार केस मैं सॉल्व करूंगा सर। अगर मैंने नहीं किया ना तो आप मेरा ट्रांसफर कर देना सर। ओके सर, जय हिंद सर। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? कमिश्नर साहब का फोन था, कह रहे थे कि कुछ केसेस हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनकी बात भी तो ठीक है सर। हैं? नहीं यानी ये गोकुल धाम वालों के जितने भी केस आते हैं वो आपके वजह वो लोग खुद ही सॉल्व कर देते हैं। You're right, पाटिल। इन गोकुल धाम वालों की वजह से अच्छा काम करने के बावजूद हम लोग बदनाम हो रहे। याद रहे पाटिल, अब जो भी केस आएगा हमें सॉल्व करना है, हमें मुजरिम को पकड़ना है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है। इस बार केस मैं सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा और कोई नहीं, मैं करूंगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाया तो कमिश्नर साहब क्या मेरा ट्रांसफर करेंगे? मैं खुद संन्यास लूंगा और योगी बन जाऊंगा। हेलो। हाँ कौन? पुलिस। अरे भाई पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था, आप पुलिस ही होंगे ना। मैं ये पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, कौन बोल रहे हैं आप? पुलिस को नाम पूछने वाले तुम कौन हो? भाई मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। चालू जी, पांडे जी मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उनको फोन दीजिए, वो तो मेरा नाम सुन के उछल पड़ेंगे। जेठालाल, तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है कि मैं मेढक की तरह उछलने लगूंगा?
नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी आप मेंढक नहीं, आप तो शेर है शेर। हाँ इट्स ओके, पॉइंट पर आप फोन क्यों किया? जी जी चालू जी, पांडे जी दरअसल क्या है, जेठालाल ये क्या है? तुमने मुझे संगीत सुनाने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी ये संगीत नहीं बज रहा, ये तो मेरे गोडाउन का शटर बज रहा है। क्या? हाँ क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैं गोडाउन पहुंचा तो क्या देखता हूँ, 2 चोर मेरे गोडाउन में चोरी कर रहे हैं। इसलिए मैं दौड़ के बाहर आ गया और फटाक से शटर बंद कर दिया। अभी क्या दोनों अंदर बंद हो गए हैं ना, तो बाहर आने के लिए शटर खखड़ा रहे। क्या? खटखटा रहे। अच्छा, लगता है दोनों चोर म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं। अरे भाई, चोरों को ऐसे रिदम में शटर बजाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ जेठालाल। पक्का वो चोर है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे क्या नहीं, चोर ऐसे थोड़ी ना कोई रिदम में खटखटाता है। नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। पहले उन लोगों ने अंदर से 2 बार शटर खटखटाया, खोलो खोलो। ओके। तो बाहर से मैंने गुस्से में 1 बार वो शटर खटखटाया, नहीं खोलूंगा। अच्छा, ऐसा क्या 2-3 बार हुआ, खोलो खोलो नहीं खोलूंगा, खोलो खोलो नहीं खोलूंगा। तो आपका वो संगीत जैसा लगा। अच्छा, अब समझा। हाँ, अभी चालू जी, पांडे जी जल्दी आप यहाँ आइए और उनको पकड़ लीजिए। हाँ हाँ जेठालाल, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम शटर को बंद ही रखना। थैंक यू थैंक यू। पाटिल सर, मुझे 4 राइफलदारी हवलदार चाहिए। इस केस में मुझे कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना है। इन मुजरिमों को मुझे पकड़ना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। I don't want to waste time. On quick move, move. ठाणे, शिंदे, कांबळे, मोरे, चला लवकर। ये सेठ जी, क्या हुआ? अब गोडाउन के बाहर क्यों खड़े हैं? और ये शटर बंद किसने किया? मैंने। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर मैं गोडाउन बंद नहीं करता तो हम बर्बाद हो गए होते। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो वाड़ी, जब तुझे पता है कि आज मगन छुट्टी पे, तो गोडाउन खुला छोड़ के तू कहाँ चला गया था? वो सेठ जी, दरअसल बावरी जी की मौसी जी की बेटी के बेटे का झुनझुना चोरी हो गया था। वो बहुत रो रहा था, शांति नहीं हो रहा था। तो बावरी जी ने एक मस्त आइडिया लगाया। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा, बागेश्वर जी आप खाली हंसिए। क्यों? वो मेरी हंसी की आवाज झुनझुने जैसी है ना। तो मेरी हंसी सुनकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और फिर शांति से सो गया। वो जैसे ही सोया, मैं तुरंत यहाँ आ गया। अरे वो बच्चा तो सो गया, लेकिन मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गया, वरना अंदर जो 2 चोर है ना, वो गोडाउन का सारा माल लेके उड़न छू हो गए होते। क्या? अंदर 2 चोर है? तो सेठ जी, वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं मतलब? नहीं मतलब उसमें से एक थोड़ा मोटा है। हाँ। दाढ़ी है। हाँ। अरे सेठ जी, वो चोर नहीं, कमलेश और उसका असिस्टेंट है। कौन कमलेश? अरे भंगार वाला। मैंने उसे फोन करके भंगार ले जाने के लिए बुलाया था। क्या? दोस्तों, इसे कहते हैं गर्म तवे पे खुद बैठ जाना और स्टूल पे रोटियां सेकना, या फिर जाते हुए बैल को आवाज देना, कहना कि आ बैल मुझे मार। यही किया है जेठालाल ने, खुद ही अपने लिए मुसीबत को न्योता दिया है। तब क्या होगा जब पता चलेगा इंस्पेक्टर चालू पांडे को, वो क्या कहर ढाएंगे और जेठालाल का क्या हाल होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, हे प्रभु हे ईश्वर, जेठालाल को चालू पांडे जी के गुस्से से बचाना, क्योंकि जेठालाल के पास बचने का कोई नहीं है बहाना। आप चाहे तो अभी चले जाना, लेकिन कल 8:30 बजे जरूर चले आना, क्योंकि हंस के जो एपिसोड आप देखेंगे तो हो जाएंगे आप भी दीवाना दीवाना। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.